नमस्कार मित्रों, मैं ममता पवन गुरु, योगाचार्य, डाइटिशियन, फिटनेस एक्सपर्ट। योग मंत्र में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम योगाभ्यास प्रारंभ करें। हमारे इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, निरोगी काया के लिए और सुंदर सुडौल बनने के लिए, सुंदरता के लिए हम क्या करें? कोरोना से बचाव के लिए, इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, मानसिक शांति के लिए आज हम आपके लिए योगाभ्यास प्राणायाम लेकर आए हैं। आइए हम प्रारंभ करें अपना अभ्यास। सर्वप्रथम हम करेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। मन चित्त विचार शांत रखते हुए सीधा तन कर बैठ जाइए। आंखें बंद रखें। दोनों आईब्रोज के सेंटर में जो हमारा आज्ञा चक्र है, उस स्थान पर ओम का दर्शन करते हुए गहरी सांस लीजिए और 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। स्थिति को देखिए कैसे करना है। पीठ और गर्दन सीधी रखिए। राइट हैंड यूज करेंगे। लेफ्ट से गहरी सांस लीजिए। राइट से सांस को छोड़िए। फिर राइट से गहरी सांस लीजिए और लेफ्ट से छोड़िए। फिंगर्स की स्थिति को देखिए कैसे करना है। गहरी सांस लेना है, गहरी सांस छोड़िए। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ रहा है, क्योंकि जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं गहरी सांसों के साथ, कोई ताकत नहीं, कोई बल का प्रयोग नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम के साथ, तब हमको इसके पूर्णतः लाभ प्राप्त होते हैं। मित्रों, एक बात आपको और इसमें क्लियर करूं, जो भी हमको लाभ मिलते हैं वो एक सही तरीके से और कितनी देर अभ्यास किया जाए उसी दौरान मिलते हैं। यदि हम ये मान लें कि बहुत अच्छा प्राणायाम है, बहुत अच्छी यौगिक क्रिया है और इसके लाभ बहुत सारे हैं और हम उसको बहुत बार अभ्यास को दोहराते चले जाएं काफ़ी लंबे समय तक, आधा घंटा, पौना घंटा, तो उससे हमको हानि भी होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है हम कितना अभ्यास करें। 5 से 6 मिनट सफिशिएंट है एक 24 घंटे के लिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो अंडर गाइडेंस आप उसको इवनिंग में भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक साथ बहुत सारा अभ्यास करने पर फायदे की जगह हमको नुकसान भी होता है। प्राणायाम का अर्थ ही है प्राण प्लस आयाम। एडिशन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड प्राणायाम। तो हमको निरोगी रहना है, दीर्घायु होना है और अपने जो उद्देश्य है हमारे जीवन का, उस तक हमको पहुंचना है। यही उद्देश्य योगाभ्यास का होता है। और हम आपके लिए योग मंत्र में रोज ही आपके लिए कुछ न कुछ ऐसे यौगिक क्रियाएं लेकर के आते हैं जिससे आप निरोगी रहें, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। यही हमारा उद्देश्य है। हमारी जो पुस्तक है योग का जादू, उसमें बहुत ही विस्तार पूर्वक
सारी क्रियाएं वर्णित करी गई हैं और साथ ही डाइट का भी बहुत मेन रोल होता है योगाभ्यास के साथ में, फिटनेस के लिए, निरोगी रहने के लिए। तो उसमें बहुत सारी मेन डिजीजेस को भी कवर किया गया है। यदि आप चाहें तो बुक को परचेज भी कर सकते हैं हमसे संपर्क स्थापित करके। अनुलोम विलोम का अभ्यास बहुत शांत भाव से, मन को जितना निर्मल और प्रसन्न रख के आप अभ्यास करेंगे उतना ही हमको लाभ अधिक होगा। अब हम अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में हाथों की मुद्रा देखिए, स्थिति देखिए, गहरी श्वास लीजिए और गुंजन के संग श्वास को छोड़ते जाइए। अभ्यास को दोहराते जाएंगे। 10 से 15 बार, बन सके तो 20 बार भी आप कर सकते हैं, या फिर आप प्रारंभिक शुरुआत कर रहे हैं योगाभ्यास की तो आपसे जितना बने उतना करें। सिर्फ एक चीज़ का आप ध्यान रखें, एक सावधानी बरतें, आपकी जितनी शारीरिक क्षमता हो उतना ही अभ्यास को दोहराएं। अननेसेसरी किसी भी प्रकार का प्रेशर, किसी भी प्रकार की ताकत, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। आपकी जो प्रक्रिया है श्वास की और क्रिया की सही होना चाहिए, सिर्फ इतना ध्यान रखें। आप सही करेंगे और 5 राउंड्स भी करेंगे तो भी बेनिफिशियल रहेगा। आप संख्या में बहुत सारा कर रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं तो हमको उसका लाभ सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। आप दोहराते रहें भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आप प्रातः और शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। 10-10 या 20-20 राउंड दोनों समय करें। 30 राउंड्स भी कर सकते हैं। बहुत अधिक, बहुत बार, बहुत समय तक न दोहराएं, बीच में विश्राम करें। अब हम अगले अभ्यास की ओर, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आएं। विश्राम की स्थिति में अगला अभ्यास हम करेंगे। सर्वप्रथम पद्मासन में बैठ जाएं। देखिए पद्मासन कैसे लगाना है। फर्स्ट राइट लेग को फोल्ड करा है, देन लेफ्ट को हमने किया इस प्रकार से। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। पद्म मीन्स है कमल, कमल के समान शरीर हमारा हल्का हो जाता है। पद्मासन से बहुत सारे लाभ हमको प्राप्त होते हैं। पद्मासन की स्थिति में ही अब हम करेंगे योग मुद्रा। दोनों हाथ पीछे पीठ पर ले जाइए। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ लिया है। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे देखिए पूरा आगे झुक गए हैं, सिर को पूरा झुका लिया है। इस स्थिति में सांस को रोक लिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स, गायनिक प्रॉब्लम्स,
सांस लेकर के उठना है। देख लीजिए, स्थिति को अच्छे से समझें। सांस छोड़ते हुए झुकना है। झुकने पर यथाशक्ति सांस को रोक कर रखना है, आपकी जितनी शारीरिक क्षमता हो। यदि मान लीजिए आपसे सांस रोकने में प्रॉब्लम हो रही हो, आप इसको सामान्य श्वास में ही कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई को बैलेंस करने में, मेंटली जो भी दिक्कतें हैं उनको भी सॉल्व करने में, मेंटल पीस के लिए और फिजिकली हमको सारे लाभ पद्मासन में योग मुद्रा से प्राप्त होते हैं। जिनको माइग्रेन की दिक्कत है, सिर दुखता है, कभी भी एक्सर्शन थोड़ा सा हो गया और आपका सिर दुखना स्टार्ट हो गया, एंजाइटी, एसिडिटी, लिवर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नेफ्रॉन्स में कोई दिक्कत है, किडनी में कोई इन्फेक्शन है, साइज एनलार्ज हो गया है, या किसी भी प्रकार की लिवर में, किडनी में स्वेलिंग है, ये आसन बहुत लाभदायक है। इसी में अब हम आपको एक बार और देख लीजिए। इसके बाद हम अगली स्थिति करेंगे, वो भी पद्मासन में ही है। फिंगर्स को हमने कर लिया है इंटरलॉक। अब जब सांस छोड़कर आगे झुकेंगे, देखिए स्थिति को, ये हाथ पूरे ऊपर आ गए हैं। अब इसी में हमने जो वेरिएशन आपको दिया है, ये हमको डायबिटीज में, फ्रोजन शोल्डर के प्रॉब्लम में, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वर्टाइगो होता है या कंधा उतर जाता है, इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें बहुत लाभदायक है। सर्वाइकल की मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, नेक मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, हाथ कंधे मजबूत हो जाते हैं। जो भी हमने आपको पूर्व में लाभ बताए हैं, वो सारे लाभ के साथ में इसमें ये और लाभ जो है वो प्लस हो जाते हैं। करना कितनी बार है? 3 राउंड फर्स्ट वाली स्थिति का, 3 राउंड ही सेकंड स्थिति के। ज्यादा ना करें। यदि आपको पद्मासन में बैठने में दिक्कत है, कोशिश करें पद्मासन में ही बैठें, नहीं तो फिर आप सुखासन में भी कर सकते हैं। अब विश्राम की स्थिति में आ जाएं। रिलैक्स करते हुए अब हम अगले अभ्यास की ओर खड़े हो जाएंगे। आज हम खड़े होकर अभ्यास करेंगे। देखिए किस प्रकार से दोनों हाथ सामने फैला लिए हैं। प्रक्रिया देखिए, सांस के साथ में, सांस छोड़ते हुए हाथ अंदर आए, सांस छोड़ते हुए बाहर। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ये प्रक्रिया दोहराते जाएंगे। सांस का पूरा ध्यान रखें, हाथ पूरे सामने लंबे खोलिए और पूरी कोहनी को पीछे तक ले जाइए। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ये प्रक्रिया दोहराते रहेंगे 10 से 20 राउंड। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ रहा है, डायफ्राम तक पूरी ऑक्सीजन जा रही है, लंग्स पूरे हमारे इसमें एक्सपेंड हो रहे हैं। ये जो हम आपको बता रहे हैं लंग्स की कैपेसिटी के लिए बहुत लाभदायक है। सामने दोनों हाथ मिला लीजिए। अब फिर हम दोनों हाथों को खोलेंगे। देखिए प्रक्रिया देखिए, 1 2 3 4, ऐसे हमको 10 टाइम्स करना है। पूरे लंग्स खुल रहे हैं, बहुत आनंद पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक करते रहें। अब अगली स्थिति, दोनों हाथ सामने आ गए हैं। हाथों की पोजीशन को ध्यान से देखते जाइए। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म आसन है, लेकिन बहुत इफेक्टिव हैं हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एज ग्रुप में कर सकते हैं, बच्चे से लेकर के ताउम्र आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं, बहुत ही बेनिफिशियल हैं। अगली स्थिति, हाथ पूरे ऊपर चले गए हैं। अब देखिए क्या करना है, ये बैठते जाएंगे, घुटनों से बैंड करते जाएंगे। किसी प्रकार का फ्रैक्चर है, घुटने में तकलीफ है, आप अपनी सामर्थ्य अनुसार करें, या हमसे आप संपर्क स्थापित करके गाइडेंस ले सकते हैं।
सांस छोड़ते बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं तब सांस ले रहे हैं। ब्रीदिंग का पूरा ध्यान रखिए। पोस्चर्स के साथ में विद ब्रीदिंग जब होता है तो हमको लाभ पूरे मिलते हैं। सांस ली छोड़ी आराम से, बहुत सुखपूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, आनंद महसूस करते हुए हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं निरोगी हो रहा हूं, मेरा सब मंगल है। इस प्रकार से सकारात्मक विचारों के साथ अगले अभ्यास की ओर। दोनों हाथ सामने। अब देखिए हाथों की स्थिति बदल गई है। किस प्रकार से करना है? बहुत आराम से, बहुत सरल। सांस की प्रक्रिया वो ही है। बैठ रहे हैं, सांस छोड़ना है, खड़े हो रहे हैं, लेना है। कितने आराम से, बहुत सरल प्रक्रिया। साथ में आप करते जाएं। अब हम अगले अभ्यास की ओर। दोनों पैर मिला लेंगे, पास पास कर लीजिए। सांस छोड़कर पीछे झुकते जाएं। सामान्य स्थिति में आए तब सांस को लीजिए। सांस की प्रक्रिया देखिए। आराम से, बिल्कुल कोई झटका नहीं, कोई जर्क नहीं, बहुत सुखपूर्वक, जितना आपसे आराम से बने। अगले अभ्यास की ओर। अब थोड़ा सा बैठ करके हम अभ्यास करेंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे आराम से, श्वास को थोड़ा सामान्य करते हुए। अगले अभ्यास की ओर। सांस लेकर धीरे धीरे दोनों हाथ पूरे ऊपर ले आइए। हाथों को जोड़ दीजिए, क्लैपिंग करिए, बहुत आनंद महसूस करते हुए। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, हार्ट मसल्स स्ट्रांग हो रहे हैं, लिवर, किडनी सभी की फंक्शनिंग प्रॉपर हो रही है। हाई लो बीपी सभी में बहुत लाभदायक है। ये कार्डियक एक्सरसाइज भी है, लंग्स के लिए भी एक्सरसाइज है, कैपेसिटी बढ़ाता है, डायफ्राम तक ऑक्सीजन को ले जाता है, लंग्स को पूरा एक्सपेंड करने में लाभदायक है। बॉडी की स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी दोनों बढ़ती है। अब वज्रासन की ही स्थिति में हाथों को पूरा गोल घुमाएंगे। अंगूठा अंदर है, मुट्ठी बंद है। सांस प्रश्वास पूरा हाथ को गोल घुमाते हुए, सांस भरते हुए 10 बार सीधा और 10 बार उल्टा घुमाइए। पूरे बॉडी जो है, माइंड टू टो, हर एक प्रक्रिया हो रही है। शुरुआत से लेकर अभी तक हमने बॉडी के हर एक इंटरनल ऑर्गन के लिए आसन किया है, प्रक्रिया करी है। ओम का तो बहुत महत्व है। अब हम अगला करने जा रहे हैं ओम का अभ्यास। ओमकार प्राणायाम, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, आपको जो आरामदायक स्थिति हो उसमें आप बैठ करके अभ्यास कर सकते हैं। पीछे सपोर्ट भी ले सकते हैं। ओमकार का उच्चारण, गहरी श्वास भरिए। हरिओम तत्सत। मित्रों, हम पुनः मिलेंगे योग मंत्र में कुछ नए आसन के साथ, कुछ नई यौगिक क्रियाओं के साथ। स्वस्थ और प्रसन्नचित रहें। मैं ममता पवन गुरु आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।